हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। लास्ट वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे हम दिए गए नंबर्स में से रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे क्या होती है रैशनलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी आगे की क्लास यानी 10th क्लास में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा रैशनलाइजेशन क्या होती है। तो जैसे देखो, आपने लास्ट वर्कशीट में समझा था कि रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इर्रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर एक नंबर लिखा है 1/2.3, ये नंबर लिखा है, तो हम देखते हैं कि 1 कैसा नंबर है और 2.3 कैसा नंबर है। 1 जो है एक नॉर्मल हमारा नेचुरल नंबर है और 2.3 जो है एक डेसिमल नंबर है। अगर मैं इस 2.3 के इस डेसिमल को यहाँ नीचे से हटा दूँ, अगर मैं नीचे से डेसिमल हटा दूँ तो मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा? 1 तो है ये ऊपर और नीचे रह जाएगा 23। अगर यहाँ से डेसिमल हट गया तो 1 के साथ आ जाएगा 10, आ जाएगा ना। लेकिन अगर मेरे पास 1 के अपॉन में ऐसा कोई नंबर है 2.38576789 2 फिर डॉट डॉट डॉट, अगर मैं इस नंबर का डेसिमल हटाना चाहूँ तो क्या ये नंबर हटकर डेसिमल हट सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो नीचे नंबर हमारा लिखा गया है ये कैसा नंबर है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। याद आया आपको? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर का डेसिमल हटाकर मैं नहीं लिख सकती। तो इसीलिए जब भी हम नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं हम देखते हैं कि क्या उसके डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होता है तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं, यानी उस नंबर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करवाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो चलो देखो, आज की वर्कशीट में क्या हमें एग्जाम्पल दिया गया है। हमें एग्जाम्पल दिया गया है 1/√2 का। लास्ट वर्कशीट में आपने समझा था ना, √2 कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर। तो जैसे ही हमने देखा नीचे एक इर्रेशनल नंबर है तो हमें क्लिक कर जाना चाहिए, हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें तो इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? जो भी नंबर, जो इर्रेशनल नंबर, सिंगल डिजिट नंबर हमारा नीचे लिखा हुआ है उसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं और उसी नंबर से हम नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 और √2 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ √2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर तो वही नंबर वापस आ जाता है। अब नीचे दोनों ही नंबर स्क्वायर रूट के नंबर्स हैं, दोनों सेम नंबर्स हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई स्क्वायर रूट का नंबर दूसरे स्क्वायर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई हो और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो बिल्कुल सेम हो, जैसे कि √2 और √2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं √5 और √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं √6, इसका स्क्वायर निकालो, तो आप कहोगे मैम स्क्वायर तो निकालना आपने मुझे हमें बताया ही नहीं। तो याद करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स √6 इंटू √6, तो बन गया ना वही फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा आंसर? 6। इसका मतलब अगर कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर दिखे या कोई नंबर रूट का नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता दिखे तो आपने उस रूट के अंदर के नंबर को ही दोबारा लिख देना है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? √2/2। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, जहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में बैठे हुए इस √2 को रिमूव कर दिया। देखो, स्टार्टिंग में नंबर 1/√2 था, अब जो नंबर है वो क्या बन चुका है? √2/2। नाउ आगे की वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं सेम इसी तरीके से, जिससे कि हमें प्रैक्टिस करना है। तो चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है 1/√3। तो जो रूट का नंबर या जो इर्रेशनल नंबर नीचे है, और ध्यान रखना यहाँ पर एक ये सिंगल ही नंबर है √3, यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस नहीं हो रहा है √3 के साथ। उस तरीके के क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस सिंगल नंबर को कैसे हटाएंगे? इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी नंबर से हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो 1 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना देंगे? √3, और नीचे दोनों ही सेम नंबर है तो क्या बन जाएगा? सिर्फ 3। वेरी गुड। अब अगला जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वेरी गुड,
पहचाना सभी बच्चों ने। √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो नंबर यहाँ नीचे दिख रहा है उसी से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही नंबर वापस आ जाएगा √7, और नीचे दोनों ही नंबर एक जैसे हैं, यानी √7 इंटू √7, तो ये क्या बना देंगे 7। तो हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हल। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या है नीचे √5, तो यानी इसी से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो, लेकिन यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन होनी है √5 से, तो 2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि 2 पे स्क्वायर रूट नहीं है, और रूट आ जाएगा सिर्फ 5 के साथ। अब नीचे दोनों नंबर सेम है तो 5। अब कोई भी बच्चा 2 इंटू √5 को इक्वल टू 10 नहीं लिख देगा। रूट वाला नंबर हमेशा अपने जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इसके पास स्क्वायर रूट नहीं है 2 के पास, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा और रूट में रहेगा 5। दोनों की मल्टीप्लिकेशन बस इसी तरीके से होगी, इसको 10 नहीं लिखना है आपने। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या नंबर है 2/3√2, 2/3√2। अब ध्यान से देखो 3 तो हमारा नंबर नहीं है ना ऐसा जिसको हमें ठीक करवाना पड़े। हमें तो किसको ठीक करवाना है, हमें ठीक करवाना है इस √2 को। तो ऊपर भी और नीचे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से नहीं करेंगे, क्योंकि √2 इर्रेशनल है, इसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। अब ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 और √2 की हो रही है, तो क्या बचेगा 2√2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। और नीचे एक 3 तो पहले से ही था बाहर, ये वाला 3, और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे 2। तो ये हो गया आंसर। अब देखो ध्यान से, एक 2 नीचे है, एक 2 ऊपर है, ये वाला 2 और ये जो बाहर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के, ये दोनों 2 कट जाएंगे। ये 2 और ये 2 नहीं काटेंगे आप। हमें जो 2 कैंसिल करने हैं वो कौन से वाले 2 कैंसिल करने हैं, जो रूट के बाहर हैं। तो हमें बहुत ध्यान से काम करना है। कौन से 2 कैंसिल करने हैं, ध्यान से देखना दोबारा से। हमारे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो ये नंबर्स हैं, देखो 2√2 और नीचे है हमारे पास 3 इंटू 2। ये जो रूट के बाहर नंबर है ये वाला 2 और ये वाला 2, यही दोनों 2 कट सकते हैं। ये रूट के अंदर है, यानी कि एक पिंजरे में बंद है, जब तक इससे बाहर नहीं आएगा तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। तो ध्यान से देखा, हमने समझ लिया, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ √2 और नीचे बचा 3। तो आ गया हमारा आंसर √2/3। नाउ हमने सीख लिया है कैसे हम एक इर्रेशनल नंबर को हटा सकते हैं डिनोमिनेटर से, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। नाउ आगे की वर्कशीट में देखो कैसी रैशनलाइजेशन हमें करनी है। अभी जो हमने रैशनलाइजेशन सीखी थी उसमें ऊपर कोई भी नंबर था और नीचे सिर्फ एक ही नंबर था, जैसे कि √3, √5, √6, इस तरीके से। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अंदर एक नंबर ऐड हो रहा है 2 + √3। तो ऐसे नंबर की रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से, जो भी नंबर हमें दिया गया हम उसको दोबारा नोट करते हैं, 2 + √3। अब जो साइन इनके बीच में यहाँ लगा हुआ है ना, इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 + √3 लिखा तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 - √3 से ऊपर भी और 2 - √3 से नीचे भी। डो नॉट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट, ब्रैकेट डालना आपने नहीं भूलना है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि यहाँ पे 2 + √3 लिखा था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस वाले नंबर से। बहुत ईजी है। अब इसके बाद याद करो, आपने फॉर्मूला कोई ऐसा पढ़ा था जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएँ। यस, पढ़ा था, याद करो, a + b और a - b का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या होता था, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर मेरे पास कौन सा नंबर है, 2, और b की जगह पर मेरे पास है √3। तो a + b की जगह पर क्या हो गया, 2 + √3, और a - b की जगह पर हो गया 2 - √3। इसका मतलब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ऊपर तो मल्टीप्लाई करवाना है 1 और इसको 2 - √3 को, और 1 से किसी भी नंबर की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करा लें वही नंबर वापस आता है। इसका मतलब ऊपर तो रहेगा 2 - √3, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और नीचे इस तरीके के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के पार्ट में जब इसकी और इस ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन होगी तो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ तो जो भी पहला नंबर है, जैसे 2 सॉरी, तो 2 का स्क्वायर लिख दो, बीच में डालो माइनस का साइन, और दूसरा जो भी नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा नंबर दिख रहा है, √3। स्क्वायर रूट लगाना मत भूलना, लिखना √3 और उस पर भी स्क्वायर डाल दो। वेरी इजी। तो ऊपर क्या आ गया, 2 - √3,
और 2 का स्क्वायर क्या होता है, याद करो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। ऐसे ही अगर √3 का स्क्वायर आपको फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, √3 इंटू √3। और अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर पर अगर ये स्क्वायर डला हो स्क्वायर रूट वाले नंबर पे तो वही नंबर वापस आ जाता है, यानी 3 का 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। इसका जो आंसर था 2 का स्क्वायर वो हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 2। तो दोनों ही स्क्वायर नंबर्स हमने आंसर में लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। ये दोनों नंबर ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक नंबर के पास तो रूट है और दूसरे के पास नहीं है। लेकिन नीचे के नंबर बहुत ईजी हैं। 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया 2 माइनस √3/1, या फिर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। नीचे का 1 हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बहुत ध्यान से देखना। नंबर क्या दे रखा है हमें, -5/√3 माइनस √5। तो फिर से नीचे दोनों ही नंबर स्क्वायर रूट में हैं, यानी दोनों ही नंबर इर्रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये माइनस हो रहे हैं। लेकिन इसको हम माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि ये माइनस सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों ही के नंबर के पास √3 हो या दोनों ही नंबर के पास √5 हो। लेकिन एक नंबर √3 है, दूसरा √5 है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसी के जैसे दिखने वाले नंबर से। लेकिन कैसा होना चाहिए, ये माइनस का नंबर है तो उसके पास होना चाहिए एक प्लस का साइन। तो √3 प्लस √5 से हम इसको ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने आपको बताया था ऊपर के नंबर्स ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे के नंबर नीचे मल्टीप्लाई होंगे। ब्रैकेट डालना हमें नहीं भूलना है। अब ऊपर के नंबर ऊपर कैसे मल्टीप्लाई होंगे, -5 जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई होने के लिए, और फिर -5 जाएगा अगले नंबर के पास मल्टीप्लाई होने के लिए। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, -5√3। ठीक है, देखो 5 और 3 मल्टीप्लाई नहीं हुए, बस 5 जो है -5 वो √3 के साथ लिखा गया। फिर क्योंकि ये माइनस था और अंदर है एक प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 5√5। कितना ईजी है। अब नीचे क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला a² माइनस b², यानी जो भी पहला नंबर दिख रहा है उस नंबर को लिख दो √3 और उस पर डाल दो स्क्वायर, बीच में डालो माइनस का साइन। हमेशा बेटा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने, डिनोमिनेटर पार्ट में यानी नीचे वाले पार्ट में। और दूसरा नंबर है √5, तो यानी √5 लिखेंगे और उस पर भी डाल देंगे स्क्वायर। क्लियर है। अब ऊपर वाले नंबर तो सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों ही जो हमारे नंबर्स हैं, एक के पास है √3 दूसरे के पास है √5, ये दोनों प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब नीचे के नंबर्स को बस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया -5√3 -5√5 ओवर, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से सोच के बताओ। इसका आंसर आ जाएगा 3, वेरी गुड, माइनस इसका आंसर आ जाएगा 5। जब भी आप किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर पे स्क्वायर डला हुआ देखेंगे तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, जो नंबर यहाँ अंदर बैठा है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर √5 पे स्क्वायर डला हुआ है तो जो इसके यहाँ अंदर लिखा है ना वही हमारा आंसर है, तो वही देखो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, सभी बच्चों को आता है। ऊपर वाला तो हमें सॉल्व ही नहीं करना, हमें क्लियर है क्यों नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट वाले नंबर अलग अलग है। नीचे 3 में से 5 को माइनस करना है, लेकिन पहले देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 और 5 में से कौन बड़ा है, 5। इसका साइन क्या है, माइनस का, तो पहले आंसर में ना एक माइनस का साइन लगा दो। अब 5 में से 3 माइनस करो, कितना आया 2, तो आंसर आ गया -2। माइनस का साइन पहले से लगा हुआ था तो हमारी कोई मिस्टेक ही नहीं हुई। तो हो गया हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। नाउ यू ट्राई। अब पहला क्वेश्चन देखो, नाउ यू ट्राई का क्या दे रखा है, 1/3 प्लस √5, इसको रैशनलाइज करना है। तो चलो उसको लिखो सबसे पहले से, 1/3 प्लस √5। अब √5 के साथ 3 ऐड हो रहा है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन मुझे ऊपर नीचे करवानी है वो कैसी वाली करवानी है, इसके अपोजिट साइन से, यानी 3 माइनस √5 वाले नंबर से। अगर प्लस का साइन था तो माइनस वाले नंबर से करानी है, और माइनस का साइन होगा तो प्लस वाले नंबर से। अब ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन, 1 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करवाएं तो वही नंबर वापस आता है, तो 3 माइनस √5 तो एज इट इज़ रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में। और नीचे के नंबर्स में हमें क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर। तो पहला नंबर क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर
बीच में डालना है माइनस का साइन हमेशा, और फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या है? 5 नहीं है, ये है स्क्वायर रूट 5। ध्यान रखना है आपने इसके स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट 5। ऊपर कितना आ जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे भी हमने केयरफुली काम करना है। अब हमें मिल रहा है 3 का स्क्वायर नीचे, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, 3 इंटू 3। कोई भी इसको 3 इंटू 2 नहीं करेगा, 3 3 ज़ा 9। कई बच्चे क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर लिख देते हैं 3 इंटू 2, जो कि गलत है। 3 का स्क्वायर मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना आंसर आ गया? 9 माइनस, अब स्क्वायर रूट वाले नंबर को स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर वापस, यानी 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं होगा। और नीचे जो नंबर लिखा था 9 माइनस 5, यानी 9 में से 5 गया तो 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 माइनस रूट 5 ओवर 4। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम नंबर है, लेकिन कुछ डिफरेंस यही है कि एक तो प्लस की जगह पर माइनस है, 3 माइनस, और स्क्वायर रूट 5 की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन किससे करवाएंगे? वेरी गुड, कई बच्चों को याद हो गया है कि किससे करवानी है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस के नंबर से मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 3 प्लस रूट 2 ऊपर भी लिखेंगे और 3 प्लस रूट 2 नीचे भी लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे? ऊपर के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस रूट 2 से। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 3 प्लस रूट 2, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ जाता है। और नीचे हमें क्या करना है? जो भी पहला नंबर था, जैसे कि 3, तो 3 का लिख देंगे स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ दूसरा नंबर कौन सा है? रूट 2। तो यानी मुझे नेक्स्ट नंबर लिखना है रूट 2 का स्क्वायर, और इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या डालना है? एक माइनस का साइन। हमेशा ही बेटा नीचे जो नंबर हम लिखेंगे उसमें माइनस का साइन ही आएगा, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ माइनस होता था इसीलिए हम यहाँ पर भी माइनस लगा रहे हैं हमेशा। तो ऊपर का नंबर क्या बचा? 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और नीचे अभी मैंने 3 का स्क्वायर बताया था, कितना आ जाएगा? 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ऊपर तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुई, और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 2 करेंगे तो 7। तो हो गया हमारे आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की भी और ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस की भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।